नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। हमारे सभी दर्शकों को तस्वीरें गांधीनगर की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2022 में भी इसी तरह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तस्वीरें गांधीनगर। आज हम बात करेंगे गांधीनगर की उस शख्सियत डॉक्टर अनिल पटेल जी की, जिन्होंने निसर्ग साइंस सेंटर के माध्यम से गांधीनगर के स्टूडेंट्स और गांधीनगर वासियों को विज्ञान से अवगत कराया है। डॉक्टर अनिल पटेल का जन्म चनासमा तालुका के एक छोटे से गांव दाता करोड़ी में हुआ था। पिता कुबेरदास पटेल किसान थे और माता शांताबेन ने अनिल पटेल में कूट कूट कर देश प्रेम और सेवा का सिंचन किया था। 4 भाई और 2 बहनों के परिवार में इस अनिल पटेल ने अपना बचपन काफी गरीबी में बिताया था। उनके घर में भोजन चाहे ना मिले, लेकिन पिता कुबेरदास रास्ते में कोई भी जरूरतमंद मिले उसे घर ले आते थे और उनकी सेवा करते थे। सभी लोगों ने कुबेर भंडारी के नाम से पुकारते थे। पिता कुबेरदास ने अपने सभी बच्चों को समझा दिया था कि खुद कमाओ और खुद ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। डॉक्टर अनिल पटेल भी बस और रेलवे पास के लिए कई जगह पर मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन ये मेहनत ने आगे चलकर एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जिन्होंने गांधीनगर में विज्ञान के क्षेत्र में अव्वल दर्जे का स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर अनिल पटेल का प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव में ही हुआ, जबकि हाई स्कूल की पढ़ाई लाडवा गांव में हुआ था, जहां के आसपास के 22 गांव के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। पाटन से एमएन कॉलेज में साइंस में ग्रेजुएशन किया, जबकि बीएड की डिग्री गुजरात विद्यापीठ में से ही हासिल की। उनकी पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए डॉक्टर अनिल पटेल को विद्यापीठ में ही पहली जॉब मिल गई, जहां पर ग्राम विस्तरण विज्ञान केंद्र में टेक्निकल पोस्ट पर नियुक्ति की गई। साथ में अध्यापक की भी सेवाएं देते थे। 1985 में सादरा स्थित विद्यापीठ में प्रथम साइंस सेंटर डेवलप करने का मौका मिला, जिनसे आसपास के गांव में साक्षरता, सफाई, सैनिटाइजेशन जैसे गांव की जरूरत पर काम भी किया। 2003 में गुजरात विद्यापीठ में ही साइंस सेंटर तैयार करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 2008 से गुजरात विद्यापीठ से उन्होंने स्वैच्छिक निवृत्ति ले ली और 2008 में ही बीएड कॉलेज वाराही एजुकेशन में एज अ प्रिंसिपल जॉब शुरू कर दी, जो आज तक कायम है। बचपन से ही डॉक्टर अनिल पटेल संघ कार्यकर एवं संघ कार्यकर्ता के रूप में काम किया था। देश के प्रति लगाव, देशवासियों के सुख में साथ देने की और दुख में मदद करने की चाह पहले से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। 1995 में गांधीनगर आए, तब वे अखबार में हर रोज पढ़ते थे कि गांधीनगर में लोगों के लिए सेवा किया कार्य हर कोई कर रहा है, मगर विज्ञान के बारे में कोई काम नहीं कर रहा। इस बात से प्रेरित होकर सेक्टर 23 गार्डन में हर रविवार को बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें विज्ञान की समझ दिया करते थे। धीरे धीरे डॉक्टर अनिल पटेल ने गांधीनगर के बच्चों को विज्ञान के प्रति लगाव बढ़ा दिया। 1998 में विज्ञान केंद्र की मान्यता मिली। यहीं से डॉक्टर अनिल पटेल ने साइंस के बारे में गांधीनगर के कई सारे बच्चों को जानकारी दी, साथ में विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अनिल पटेल ने सेक्टर 23 में निसर्ग साइंस सेंटर की स्थापना की, जहां स्कूली बच्चों को स्कूल के साइंस सिलेबस में आते एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करवाते थे। निसर्ग साइंस सेंटर में कक्षा 5 से 12 के विद्यार्थियों को निसर्ग लैब में प्रैक्टिकल का पूरा ज्ञान प्रयोग के माध्यम से मिलता है। साल के 40 से 50 प्रयोग करवाए जाते हैं, तो एवरी संडे साइंस का भी सुबह से शाम तक वर्कशॉप करवाया जाता है। करीब 5000 जितने बच्चों ने इस शिविर का लाभ लिया है। विज्ञान सफर में डॉक्टर अनिल पटेल जी ने बच्चों को प्रयोग मॉडल और प्रोजेक्टर से करीब आधा घंटा विज्ञान के बारे में जानकारी देते हैं। साथ में एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी देते हैं। उल्का, धूमकेतु के बारे में टेलीस्कोप द्वारा सभी को मार्गदर्शन दिया जाता है। सूर्य ग्रहण के वक्त करीब 5.5 लाख लोगों को एक साथ उस दृश्य को देखने का मौका मिला था। डॉक्टर अनिल पटेल जी को सुनीता विलियम्स से मिलने का मौका मिला था। दिवाली और समर वैकेशन में भी बच्चों के लिए स्पेशल शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां पर ड्रोन, रॉकेट, एरोप्लेन आदि के मॉडल्स बनाना सिखाया जाता है। फन विद फिजिक्स में 1 महीने के शिविर के तहत संपूर्ण प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। निसर्ग साइंस सेंटर में डॉक्टर अनिल पटेल के मार्गदर्शन में स्टूडेंट्स के लिए साइंस हॉबी वर्कशॉप, रॉकेटरी वर्कशॉप, एरो मॉडलिंग वर्कशॉप, साइंस मॉडल प्रेपरेशन वर्कशॉप, इंडस्ट्रियल टूर
ओरिगामी वर्कशॉप, साइंस मैजिक वर्कशॉप, साइंस प्रोजेक्ट, मैथमेटिकल मॉडल वर्कशॉप, स्काई गेज, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, मैथस्टिक्स मॉडल, नेचर कैंप का आयोजन किया जाता है। साथ में टीचर्स के लिए भी विविध वर्कशॉप और विज्ञान प्रोजेक्ट के बारे में शिविर का आयोजन किया जाता है। निसर्ग साइंस सेंटर द्वारा बच्चों में पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस के लिए अर्थ डे, सोलर डे, एनर्जी डे, एनवायरमेंट डे जैसे कई सारे इम्पोर्टेंट डेज का सेलिब्रेशन किया जाता है। निसर्ग साइंस सेंटर में ही साइंस म्यूजियम और लेबोरेटरी का निर्माण किया गया है। यहाँ की लाइब्रेरी में 500 से ज्यादा विज्ञान की पुस्तक उपलब्ध है। डॉक्टर अनिल पटेल ने एक मजेदार शिविर का आयोजन किया है, जहाँ पर तोड़ फोड़ जोड़ एक्टिविटी का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर बच्चे को घर में ही पड़ी पुरानी चीजों को लानी होती है और शुरू होता है ज्ञान एवं खेल का अनोखा संयोग। बच्चे भी खुशी खुशी इस तोड़ फोड़ जोड़ में बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ उनको उस चीज के बारे में और वो कैसे काम करती है उसके बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। आज तक करीब 5000 से ज्यादा बच्चों ने इस ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम का लाभ लिया है। डॉक्टर अनिल पटेल ने गांधीनगर वासियों को अंधश्रद्धा के बारे में जागरूकता फैलाई है। डॉक्टर अनिल पटेल 1985 से अलग अलग जगहों पर अंधश्रद्धा निवारण का कार्य साधु के वेश में करते हैं और लोगों को उसके बारे में समझाते हैं। कई स्कूल कॉलेजेस में 700 के करीब अंधश्रद्धा निवारण के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो काली चौदश की रात को स्मशान में जाकर वड़ा पूरी खाकर लोगों में एक जागरूकता फैलाने का मजबूत प्रयास भी कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल पटेल ने गांधीनगर मुक्तिधाम, गांधीनगर रुद्रभूमि, लाडोल, असरवा जैसी कई सारी गांवों के स्मशान में जाकर लोगों को अंधश्रद्धा निवारण के बारे में समझाया था। लोगों के मन से डर और गलतफहमी को दूर करने का जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल पटेल सेव एनर्जी यानी ऊर्जा बचत में भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। गांधीनगर में सबसे पहला सोलर रूफ 2013 में बनाया गया था। उनका मानना है कि अगर हम सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो हमारी कई सारी समस्याएं हल हो सकती है। डॉक्टर अनिल पटेल ने खुद ही ई बाइक बनाया है। डॉक्टर अनिल पटेल शहरों के लिए ही नहीं बल्कि गांव में भी बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं। अभी के हालातों को देखते हुए शहर बस रहे हैं और गांव टूट रहे हैं। ऐसे में अपने गांव में जाकर सबके साथ में दिवाली मनाते हैं। हर एक गांव वासियों को दिवाली के 4 दिन गांव में आना होता है। इन दिनों किसी के भी घर भोजन नहीं बनाया जाता बल्कि एक ही रसोई में सबका भोजन तैयार होता है। साथ में पुराने खेल जैसे गुल्ली डंडा, सतोलियो जैसे कई सारे खेलों का आयोजन होता है। एक दिन वन भोजन का भी आयोजन किया जाता है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रंगोली प्रतियोगिता, होम डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। साथ में प्रतिवर्ष एक ग्राम विकास का काम भी किया जाता है। डॉक्टर अनिल पटेल का मानना है कि जब सब साथ में होंगे तो कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। हमारी सकारात्मक सोच ही आने वाली पीढ़ी में ऊर्जा का सिंचन करती है। डॉक्टर अनिल पटेल गांधी विचारों के साथ सबको सेवा के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल पटेल को म्यूजिक का काफी शौक है। वे कैशियो और बेंजो बड़ी खूबी से बजाते हैं। गुजराती लोक गीतों का काफी शौक है। साथ में हिंदी मूवी और उनके गाने भी हमेशा सुनते रहते हैं। उनके घर में आज भी ग्रामोफोन और करीब 1000 से ज्यादा ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का कलेक्शन रखा हुआ है। अपने घर में भी टेलीस्कोप रखते हैं। आए दिन परिवार और दोस्तों को आसमान में टिमटिमाते चांद और तारों की जानकारी देते हैं। बचपन से ही लिखने पढ़ने का काफी शौक था। कक्षा 12 में एक तरस और विश्वास नामक नॉवेल लिखी थी। डॉक्टर अनिल पटेल ने कई सारे आर्टिकल्स जनसत्ता, गुजरात समाचार, कृषि दर्शन, विज्ञान दर्शन में पब्लिश भी हुए हैं। तो गांधीनगर की अग्रिम अखबार गांधीनगर समाचार में 1998 से विज्ञान के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। फिलहाल प्रगतिशील शिक्षण के संपादक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन में भी नाटकों में स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है। ऑल इंडिया रेडियो में भी अपना योगदान दिया है। खास दिवसों पर टीवी चैनल पर अंधश्रद्धा, एस्ट्रोनॉमी के घटनाओं के उपलक्ष्य में डिबेट में हिस्सा भी लेते हैं। डॉक्टर अनिल पटेल को अलग अलग विषय के बारे में और नई नई जगह का भ्रमण करके जानकारी हासिल करने का एक भी अवसर नहीं जाने देते। उन्होंने आज तक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे कई सारे यूरोपियन देश में, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और भारत में भी भ्रमण किया है।
डॉक्टर अनिल पटेल ने स्वामी सच्चिदानंद की बातों का काफी प्रभाव रहा और रविशंकर महाराज एवं गांधी जी के निस्वार्थ कार्यों से प्रभावित होकर सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल पटेल का मानना है कि मुझे बस काम करना है, पुरस्कार एवं सम्मान के लिए मैं नहीं हूँ। मुझे अपने देश के बच्चों को विज्ञान के प्रति जितना हो सके उतना मार्गदर्शन देना है। डॉक्टर अनिल पटेल ने 2003 से हेम रेडियो की स्थापना भी की है, जहां बच्चों को इसके बारे में तालीम भी दी जाती है। निसर्ग साइंस सेंटर में तैयार हुए बच्चों के लिए चिल्ड्रन साइंस अवार्ड्स के पार्टिसिपेंट्स में आज तक 30 जितने बच्चों ने प्राइजेस प्राप्त किए हैं। डॉक्टर अनिल पटेल और निसर्ग साइंस सेंटर ने गांधीनगर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक नया प्रयोग किया है। ई वेस्ट कलेक्शन का काम सफलतापूर्वक हो रहा है। ई वेस्ट की वजह से एनवायरनमेंट में काफी पॉल्यूशन आता है। इसके लिए गांधीनगर में कॉरपोरेशन द्वारा ये ई वेस्ट कलेक्शन अभियान चलाया गया है। सेक्टर 23 स्थित निसर्ग साइंस सेंटर कैंपस के सामने निसर्ग वन का भी निर्माण किया गया है, जहां पर करीब 400 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। डॉक्टर अनिल पटेल ने बिना जमीन कैसे खेती की जाए उसका एक खूबसूरत मॉडल बनाया है। डॉक्टर अनिल पटेल ने अपने घर में भी सोलर प्लांट्स और पवन चक्की लगाई है। अपनी सोसाइटी में अलग अलग करीब 500 जितने पेड़ लगाए हैं। उसी पेड़ की छांव में कई सारे पंछी अपना घोंसला बनाते हैं। डॉक्टर अनिल पटेल आध्यात्मक और विज्ञान को साथ में रखकर चलते हैं। डॉक्टर अनिल पटेल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा रुचित जो कि एक बहुत बड़ी इवेंट कंपनी का ओनर है, तो बेटी नेहा लंदन स्थित है। डॉक्टर अनिल पटेल को इन सभी कार्यों में साथ देने वाली उनकी पत्नी का मानना है कि अगर स्वस्थ समाज चाहिए तो स्वस्थ समझ की भी आवश्यकता है और उसके लिए पर्यावरण और सही सोच का होना बहुत जरूरी है। गांधीनगर और आसपास के कई सारे गांवों में विज्ञान से लोगों को अवगत कराने वाले, अंधश्रद्धा से दूर रखने वाले, पर्यावरण को साथ रख के चलने वाले और सेवा कार्य से सबको मदद करने वाले निसर्ग कम्युनिटी साइंस सेंटर की इस शख्सियत डॉक्टर अनिल पटेल जी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और तस्वीरें गांधीनगर की ओर से अपने इस बेहतरीन समाजलक्षी कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अनिल पटेल, मैनेजिंग ट्रस्टी निसर्ग कम्युनिटी साइंस सेंटर गांधीनगर में मैं 25 साल से रहता हूँ। जब मैं 95 में गांधीनगर में आया तो मैंने सोचा कि चलो गांधीनगर के निवासी बने हैं तो कुछ गांधीनगर के लिए भी करें। इसलिए मैंने गांधीनगर में निसर्ग कम्युनिटी साइंस सेंटर शुरू किया। मेरा उद्देश्य वही था कि बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना। विज्ञान के साथ साथ मैंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी शुरू की जो समाज के लिए और गांधीनगर के लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, ऊर्जा संरक्षण की बात आती है, ट्री प्लांटेशन की बात आती है, तो सारी सुविधाएं गांधीनगर में उपलब्ध हो, इसलिए जो भी काम करना ज़रूरी लगा वो हमने शुरू किया। निसर्ग कम्युनिटी साइंस सेंटर का जो मेन फोकस हमारा रहा है वो बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। कम्युनिटी साइंस सेंटर में 3-4 प्रकार की एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे हमारी खुद की एक लेबोरेटरी है और साइंस सेंटर के जो भी हमारा स्टाफ के लोग हैं वो भी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई कराते हैं। तो विज्ञान के साथ साथ हम अंधश्रद्धा निर्मूलन का भी काम करते हैं। हम जानते कि 21वीं सदी में आज भी बहुत सारी अंधश्रद्धाएँ व्यापक जन समाज में देखने को मिलती है, तो समाज को भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम अंधश्रद्धा निर्मूलन का भी काम करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। गांधीनगर एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। सब इंस्टीट्यूट अच्छी तरह से काम करता है, मगर उनमें जोश देने का काम निसर्ग कम्युनिटी साइंस सेंटर करता है। तो निसर्ग साइंस सेंटर नए साल की सब लोगों को शुभकामनाएं देता है। हैप्पी न्यू ईयर। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।